नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आखिर ऐसी कौन सी अद्भुत सिद्धियां तंत्र मार्ग के साधना से साधक को मिलती है? आखिर ऐसी कौन सी चीजें हो जो साधक को साधना के बाद प्राप्त होती है? और ऐसी कौन सी साधना है जो तंत्र मार्ग के सभी साधक करते हैं और इतने सिद्ध हो जाते हैं कि उनके मन के मुताबिक हर चीज उनके हिसाब से होने लगती है? और कौन सी शक्तियों के वह मालिक होते हैं? ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप जानना चाहेंगे, आप भी तंत्र मार्ग में साधना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोगों के मन में, सभी साधकों के मन में तंत्र मार्ग का जो अभ्यास है वो करने के बारे में कभी न कभी विचार जरूर आता है। सभी लोगों को तंत्र मार्ग एक बेहतरीन मार्ग लगता है और तंत्र मार्ग के सभी साधक ये जानते हैं कि तंत्र मार्ग की सहायता से तंत्र मार्ग के जो भी परिणाम है वो अत्यंत अद्भुत ऐसे होते हैं। तंत्र मार्ग के साधकों में ऐसी अद्भुत सिद्धियां हमें देखने के लिए मिलती है कि ये देखकर बहुत सारे लोग अवाक हो जाते हैं। तो कुछ सिद्धियों का वर्णन करना चाहेंगे, परंतु उससे पहले हम ये कहेंगे कि आप जैसा समझते हैं कि सिर्फ मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन इतना ही तंत्र नहीं है। उससे आगे बढ़कर जन कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु तंत्र का बहुत गहरा ऐसा अभ्यास किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि तंत्र मार्ग के साधकों को कौन सी अद्भुत ऐसी सिद्धियां प्रदान होती है। तो इसका बहुत विस्तार से तंत्र मार्ग में वर्णन आया है। तो जो तंत्र मार्ग का साधक है उसके पास कुंडलिनी शक्ति की जागृति, उसके पास वाचा सिद्धि, उसके पास संकल्प सिद्धि, सिर्फ किसी बात को बोलते ही वह सत्य हो जाना, सिर्फ किसी की ओर देखते ही उसकी जो बाधा है वह नष्ट होना, इसके साथ में ही उसके मन मुताबिक बारिश का आना जाना रुकना, इसे हम जो बारिश स्तंभन कह सकते हैं या फिर वर्षा स्तंभन भी कह सकते हैं। इसके साथ में सिर्फ संकल्प करने मात्र से सामने वाले के शरीर में शक्ति संचार हो जाना, इसके साथ में ही वो किसी के भी बिना प्रश्न किए या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति को देखकर उसका नाम, पता आदि चीज़ें उनको मालूम होना, उसके इस जन्म को और पिछले जन्मों को देखना, और साथ में भी किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, चाहे वह चीज़ कितनी ही दूर क्यों ना हो, वहाँ से वो ला सकता है और वहाँ पर वो भेज सकता है। ऐसी अद्भुत शक्तियाँ तंत्र मार्ग के साधक के पास होती है। इसको छोड़कर मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, अगर यंत्र सिद्धि की मैं बात करूं तो इतनी अद्भुत यंत्र सिद्धि जो तांत्रिक होते हैं या फिर तंत्र मार्ग के साधक होते हैं उनके पास होती है। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज या फिर टेम्बे स्वामी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके जो यंत्र रहते थे, अगर वो यंत्र गलती से कोई अगर किसी कोने में रख देते या फिर जमीन पर रख देते तो वो पूरा का पूरा जो पार्ट था वो जलकर राख हो जाता था। इतनी शक्ति होती है यंत्रों में। तो ये यंत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से इनकी रचना की जाती है और किस तरीके से इन यंत्रों के माध्यम से सभी प्रकार के प्रॉब्लम नष्ट हो जाते हैं, ये अच्छी और भली भांति जो भी जानकारी रहती है वो तंत्र मार्ग के साधक के पास रहती है। इसीलिए तंत्र मार्ग का जो साधक है ऐसे यंत्र सिद्धि का भी स्वामी होता है। तो ये होते हैं तंत्र मार्ग की सिद्धियाँ। इसको छोड़कर जो देह सिद्धि होती है, देह सिद्धि आपने ये पहली बार सुना होगा, परंतु देह सिद्धि एक ऐसी सिद्धि होती है जिसके माध्यम से आपके देह पर न ही किसी प्रकार के विष का प्रभाव होता है, न ही किसी प्रकार के रोग का प्रभाव होता है, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के हथियार का प्रभाव भी नहीं होता। तो ऐसी अद्भुत जो सिद्धियाँ रहती है वो तंत्र मार्ग के साधक के पास रहती है। यहाँ तक तो हमने ऐसे कई साधु पुरुष और महात्मा देखे हैं कि जो त्राटक की असीम शक्ति अपने पास रखते हैं, जो किसी एक वस्तु की ओर अगर एक टक लगाकर देख ले तो 2 या 3 मिनट में ही वह वस्तु जलकर राख हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। अगर संकल्प करे तो किसी भी बड़े पहाड़ को भी एक चूर्ण स्वरूप वह सिर्फ संकल्प मात्र से बना दे सकते हैं। ऐसी अद्भुत संकल्प शक्ति भी तंत्र मार्ग के साधक के पास होती है। इसको छोड़कर अगर हम बात करें तो ऐसी अद्भुत शक्तियाँ शंकराचार्य जी के पास भी थी, जैसे कि प्रकाया प्रवेश हो या फिर किसी भी देवता का आवाहन करने के बाद उस देवता को स्वयं प्रकट होना, इसके साथ में देवताओं के
साथ बातें करना, विविध लोकों में प्रवास करना, ऐसी अद्भुत सिद्धियां तंत्र मार्ग के साधक के पास होती है। इसलिए तंत्र मार्ग की साधनाएं हैं वो अत्यंत गुप्त और धीमी गति से आगे बढ़ने वाली है। इसलिए तंत्र मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी साधनाएं हैं जो हमें करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, और इसका मार्ग कैसे आपको मिलेगा। तंत्र कोई ऐसी सामान्य वस्तु नहीं है कि किसी को भी आपको किसी ऐसे सामान्य साधक हो कि जिसको तंत्र पता है और उन्होंने सिखा दिया। तंत्र एक अत्यंत गहरी और गुप्त ऐसी वस्तु है जो केवल और केवल जिन्होंने स्वयं ये सारी चीजें की है वही लोग आपको ये बता सकते हैं। अन्यथा तंत्र के नाम पर आज इतनी सारी गलत चीजें, गलत इन्फॉर्मेशन आज लोगों तक पहुंच रही है कि सिर्फ नींबू काट देना या फिर किसी का अहित करना, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना, और वो भी होगा या नहीं होगा ये कोई गारंटी के साथ नहीं दे सकता, तो ये असली तंत्र नहीं है। तो फिर असली तंत्र क्या है? असली तंत्र वह साधना है जो आपको आपसे लेकर तन्यतेन वर्धयन्ते इति तंत्रहा। तो इसका मतलब यह है कि आपको खुद से छोड़कर या फिर आपसे जो शुरू होता है और परब्रह्म तत्व तक जाकर रुकता है वह तंत्र है। और ये साधना किस तरीके से होती है? तो दश महाविद्याएं हो या फिर सप्तशती हो या फिर आपको विविध प्रकार के तंत्र ग्रंथ मिलेंगे उसके माध्यम से हो तो वो साधना होती है। तंत्र में क्या होता है? तंत्र में विशेष प्रकार से आपको साधनाएं दी जाती है गुरु के माध्यम से, और वो साधनाएं आपको विविध प्रकार से एक छोटी साधना धीरे 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 बढ़ाकर आपको एक महासाधना दी जाती है, और उस महासाधना के माध्यम से आपको ये समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान होती है। तो अभी तंत्र साधक जो है वो कौन सी साधनाएं करते हैं? तो सभी प्रकार के तंत्र साधक मुख्य तौर पर काली माता की साधना करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, और इसको छोड़कर अगर वो शिव तंत्र के अगर स्वामी है तो वो कुछ अलग साधनाएं, गुप्त साधनाएं भी करते हैं। तंत्र साधक के आसन का अलग महत्व होता है, माला का अलग महत्व होता है। जो भी हमारे ये साधना संप्रदाय से जुड़े हैं उन सभी लोगों को ये मालूम होगा कि माला और आसन का कितना ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए कि ये जो साधनाएं है वो विशेष प्रकार से की जाती है, उसका उल्लेख एक विशेष किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता, परंतु गुरु कृपा के माध्यम से और गुरु कृपा के साथ जुड़े होकर आप अगर विशिष्ट किसी एक प्रणाली से आते हैं या फिर प्रणाली से जुड़ जाते हैं तो आपको ये धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती है। मैं तंत्र का एक गुप्त रहस्य आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर दत्त संप्रदाय है तो दत्त संप्रदाय के अंतर्गत जो दत्त तंत्र आता है वो ऐसा अद्भुत है कि वो सारा का सारा जो तंत्र है वह सिर्फ एकमात्र दत्त यंत्र में है। दत्त यंत्र की साधना आखिर कैसे की जाती है, किस तरीके से उन साधनाओं को विविध प्रकार से एक मंत्र से, एकाक्षरी मंत्र से लेकर माला मंत्र तक लेकर जाना है और किस तरीके से दत्त यंत्र पर उसका जो ध्यान है वह करना है और उस दत्त यंत्र की जागृति करना है, ये बात आज जानने वाले अत्यंत इतने कम लोग हैं कि आपको शायद ये बात कहीं पे सुनने को भी ना मिले कि दत्त यंत्र में इस तरीके से जागृति करनी पड़ती है। एकाक्षर से लेकर धीरे धीरे मंत्रों को बढ़ाते हुए माला मंत्र तक ले जाना, यही दत्त साधना है या फिर यही दत्त तंत्र है। उसमें हर मंत्र का अलग न्यास है, हर मंत्र का अलग प्राणायाम है, हर मंत्र का अलग अपना महत्व है, संकल्प है, और धीरे धीरे हर मंत्र को जागृत करके हमें माला मंत्र तक पहुंचना होता है। इसलिए माला मंत्र ये शिरो मंत्र कहा गया है। माला मंत्र का जो जाप है वो लोगों को सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि जो दत्तमाला मंत्र है उससे पहले भी अनेकों मंत्रों की साधना करते हुए हर बीज को सिद्ध करते हुए आपको एक विशेष तौर पर आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए जो तंत्र साधना है वो उतनी भी सामान्य नहीं है कि जितनी दिखती है, परंतु जिसको साध्य हो गई, जिसने ये मनपूर्वक की, जो गुरु के माध्यम से की, उसको जब वो साध्य हो जाती है तो ऐसे साध्य हो जाती है कि उस साधक के संकल्प सिद्ध
सिद्ध होते हैं। मानो उसके मुख से एक कोई शब्द निकल गया तो वो प्रमाण हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। उसके मुख से निकलने पर अगर अचानक से बारिश आ रही है तो रुक जाती है। किसी की मृत्यु तक को टाल देने का सामर्थ्य उस साधक में निर्माण होता है। परंतु इससे पहले कड़ी साधना की आवश्यकता होती है, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। और यही सारी जो बातें हैं, यही सारे जो बेनिफिट है, वो हमारे दत्त संप्रदाय दीक्षा या फिर जो हमारी अभी बीज मंत्र दीक्षा होने वाली है, उन साधकों को भी इसी चीज़ों का अनुभव आता है। वहाँ पे वो बैठ जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनके लिए संकल्प करते हैं और वहाँ पे उनको शक्तियों का जो भी आभास है वह होता है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, यही तंत्र की शक्ति है, यही भगवान दत्तात्रेय के दत्त मंत्र की शक्ति है। और यही दत्त संप्रदाय की विशेषता है कि दत्त जो ये तत्व है वो जग में हर जगह पे है। तो यहाँ पे उनका संकल्प होगा तो वो दत्त गुरु है जो उनको अनुभव देने के कार्य करते हैं। तो अगर ऐसी बात से देखा जाए तो जो बीज मंत्र दीक्षा लेने वाले साधक हैं उनको हम यह सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सगुण से निर्गुण में जाना है, किस तरीके से आपको उस तत्व के साथ एक रूप होकर साधना करनी है, किस तरीके से निर्गुण तत्व में जागृति होती है, किस तरीके के आपके इस मंत्र में चैतन्य की जागृति होती है। ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जो हमारे इस प्रणाली में सिखाई जाती है। इसलिए ये जो दत्त संप्रदाय है और ये तंत्र संप्रदाय है, इनकी जो साधनाएं करने वाले साधक है वो सच में अद्भुत होते हैं। अगर आपको सच्चा तंत्र मार्ग सीखना है या फिर इसका अनुभव लेना है तो आप एक बार इसका जरूर अनुभव लीजिए। इस संबंध में आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी मार्गदर्शन चाहिए, उसके लिए आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। हम आपको इस बारे में मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। चाहे कोई आपको प्रश्न हो, चाहे कोई समस्या हो या तंत्र मार्ग सीखना हो तो आप हमारे पास आइए। दत्त संप्रदाय के साथ जुड़कर आप दीक्षा मार्ग स्वीकारिए और इस संबंध में आगे की जो भी जानकारी है आपको दिन ब दिन मिलती जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, क्योंकि असली जो चीज़ है वो लोगों तक अगर नहीं पहुँची तो अगर उसके बदले गलत चीज़ें लोगों तक पहुँचती रहती है और ये जो अच्छी अच्छी विद्याएं हैं वो हमेशा बदनाम होती रहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में तंत्र मार्ग के ऊपर और कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे और बहुत ही जल्द जो साधना और मार्गदर्शन का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर आपको दत्तमाला मंत्र की बेसिक लेवल से साधना सीखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधना मार्गदर्शन को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे जो साधनाएं हम अभी इसके बाद देने वाले हैं वो अत्यंत अद्भुत और गुप्त रहने वाली है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है सीखनी है तो आप साधना जो मार्गदर्शन है उसके साथ जुड़िए और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमसे बातचीत कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।